साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कहते हैं ना, जब दिन बुरे हों तो हर तरफ से जो है बादल बरसने ही लगते हैं और कभी कभी तो वो बारिश तेजाबी जैसी हो जाती है। और आजकल बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के साथ कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। मामला शुरुआती दौर की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा था कि भाई वोटर आईडी कार्ड का मामला है। ये आरोप लग रहे थे कि उनके पास कई वोटर आईडी कार्ड हैं। लोगों ने समझा कि भाई बिहार की मूलतः रहने वाली, शादी बोकारो में हुई है, भाजपा के एक समय दिग्गज लीडर रहे थे समरेश सिंह, उनकी बहू है, उनके घर में शादी हुई है, तो झाझा उनका घर माना जाता बिहार में, तो वहाँ का एक कार्ड हो सकता है, रद्द नहीं करवाया। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते जब खुलने शुरू हुई दोस्तों, तो पता लगा कि एक दो का मामला नहीं है, 4 उनके पास राशन कार्ड है, उसके अलावा पैन कार्ड डबल है, और अब तो और कई कहानियां रोज सामने आ रही। और एक से एमएलए जो वहां के विरंची नारायण बड़ा वोकल हैं, बड़ा मुखर हैं आजकल, और आज फिर उन्होंने दस्तक दे दी चुनाव आयोग। और उसके बाद क्या कहा और क्या चीजें सामने आई, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। उनसे हम समझेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि लाख जुगाड़ लगाएं श्वेता सिंह, लेकिन अब उनकी विधायकी जो है बचने नहीं जा रही है। जी शैलेंद्र जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब हमने इस मुद्दे पे चर्चा की थी कुछ अलग अलग वीडियोस में, तो हमने कहा था जो उनके खिलाफ 2 सरकारी क्वार्टर है ना, उसका एक मामला बचा हुआ है। तो इस वजह से तो हमें लग रहा था जो सिर्फ उसके बकाया सरकारी क्वार्टर के बकाये को लेकर के जिसकी जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी थी, शपथ पत्र में नहीं दी थी, उसकी एक बात हो रही है। लेकिन आज जब हम लोग बात कर रहे हैं जो नए सिरे से नए घटनाक्रम की बात, तो विरंची नारायण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के जो हैं के रवि कुमार, उनके पास फिर से पहुंचे और उन्होंने यह मांग की जो पिछले 21 मई को खबर की कई और सबूत पेश निश्चित रूप से क्योंकि 21 मई को जो उन्होंने आवेदन दिया था, इस ज्ञापन सौंपा था बोकारो विधायक श्वेता सिंह के मामले में, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और जो नए तथ्य जोड़े हैं वो बेहद हैरान करने वाले जी। जिसपे महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा ये है जो श्वेता सिंह ने अपने द्वारा लिए गए 2 लोन की चर्चा भी, जो ऋण है उनके ऊपर, उसकी चर्चा उन्होंने शपथ पत्र में नहीं की है। यानी आज नए मामले फिर से विरंची नारायण ने चुनाव आयोग अभी ना फटकार लगाया था उनको, पिछले वीडियो में उन्होंने चर्चा की। निश्चित रूप से उन्होंने कहा भी था जो किन चीजों तथ्य छुपाया, तो ये भी एक नया तथ्य है जिसमें उन्होंने पर्सनल लोन लिया था, लगभग वो 79,000 कुछ रुपए का, 344 या 364 रुपए का है। इसके अलावा यूनियन बैंक से उनके नाम पे 28 लाख का एक ऑटो लोन है, यानी आप जिसको गाड़ी का लोन आप कह सकते हैं, वो है, जिसकी जानकारी भी चुनाव आयोग को नहीं दी गई या उनके शपथ पत्र में नहीं दी गई। ये हमारा नहीं कहना, ये विरंची नारायण का कहना, जो आज उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड को एक ज्ञापन सौंपा है, एक 5 पन्ने का एक पत्र सौंपा है, उसमें उन्होंने ये दावा किया है जो बोकारो की विधायक श्वेता सिंह ने चुनाव के समय 2 ऐसे जो उनके खिलाफ ऋण के मामले थे या उन पे ऋण है, उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी, जिसे उन्होंने सीधे तौर पे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 और 192 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अधीन है वो, उसके तहत उन्होंने माना है जो ये सीधे पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन है, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से सदस्यता खत्म होने की कार्रवाई होनी चाहिए, ये दावा किया है। इसके अलावा जो विरंची नारायण ने उन्होंने यह भी दावा किया अपने उसी पत्र में, जो श्वेता सिंह ने चुनाव के समय अपने पति पे के खिलाफ या अपने पति पर जो उनके पति संग्राम सिंह है, उनके द्वारा लिए गए ऋण की भी जानकारी नहीं दी है। तो ये एक और नया तथ्य उसमें जुड़ के आ रहा है। साथ ही साथ विरंची नारायण ने यह भी कहा है जो उनकी जो पैतृक संपत्ति है
जो पिता मतलब या फिर उनके ससुर हैं, श्वेता सिंह के ससुर समरेश सिंह, उनकी जो संपत्ति है जो उनके पति के नाम पे होनी चाहिए थी, उसकी जानकारी भी उन्होंने नहीं दी। तो ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी ओर आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का ध्यान पूर्व विधायक जो बोकारो के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह है उन्होंने आकृष्ट कराया, और इसके आधार पर उन्होंने सीधे सीधे तौर पर आप कह सकते हैं जो उनकी विधायकी रद्द करने, खत्म करने की मांग उन्होंने कर डाली। तो मुश्किलें मतलब बढ़ती जा रही है, पूरी तरह फंसती हुई दिख रही, निश्चित रूप से बिल्कुल बढ़ती नहीं जा रही है, बढ़ गई है, और इनका जवाब दे पाना मुश्किल होगा। मतलब लाख कुछ भी जुगाड़ लगा लें वो, और इसलिए मुझे लगता है कि अब मीडिया के सामने भी नहीं आ रही है श्वेता सिंह। निश्चित रूप से पिछले कई दिनों से ये बयान उनका नहीं आया, हालांकि जो पिछला बयान एक आया था, कुछ एक स्थानीय लोकल से रिपोर्टर के उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने उसमें कहा था जो मैं अपना पक्ष 16 को रखूंगी, 16 जून को रखूंगी, यानी अगले सोमवार को मैं रखूंगी। इतनी देरी क्यों? अब हो सकता है जो उस मामले को लेकर के, हालांकि अभी 1-2 दिनों में बोकारो में भी अभी जैसे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जो के राजू हैं वो झारखंड के दौरे पर हैं, और इस दौरान उनका एक कार्यक्रम होना है बोकारो में संविधान बचाओ रैली के, तो हो सकता है वो उसमें कहीं व्यस्त हो या फिर दूसरी अन्य चीजें भी हो सकती है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये था, जहां जब सवाल उनके विधायकी के ऊपर आ रहा है तो ऐसे में बिना कोई स्पष्ट कारण बताए या बिना कोई स्पष्ट बातों को रखे यदि उन्होंने समय लिया है तो ये बताना चाहिए था। इससे तो पार्टी जो है कांग्रेस वही बदनाम हो रही है ना, निश्चित रूप से, क्योंकि पार्टी की स्थिति कमजोर होती जा रही है, उनके खिलाफ आरोप जो लड़ते जा रहे हैं, जो तथ्यों को छुपाए जाने की बात या दूसरी अन्य चीजों की है, तो उसमें उन्होंने श्वेता सिंह ने जरूर ये गलतियां उनकी तरफ से हो रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा जो नए तथ्य अब जो वीरेंद्र नारायण लेके आए हैं, जो नए दावे किए जा रहे हैं, जो उनके ऑटो लोन छुपाने की या फिर पर्सनल लोन छुपाने की या फिर आप कह सकते हैं जो पति के नाम पे लिए गए लोन की जानकारी नहीं है, तो अब इन सब मामलों को लेकर के वो क्या अब चुनाव आयोग के सामने अपनी बातें रख। और देखिए हमारी कई लोगों से वहाँ बात हुई है बोकारो में, शैलेंद्र जी, आम लोगों से बात हुई है, कुछ पत्रकारों से बात हुई, उनका कहना है कि उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है अब जनता में, वहाँ बड़ा नाराज हो रहे जनता, और वो वोटर भी नाराज है जिन्होंने वोट दिया था इनको, और उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि भीतरी और बाहरी का मामला सुलग रहा है वहाँ पर, इनको सीधे सीधे माना जा रहा है कि ये बाहरी, ये बिहार की है, ये मामला भी वहाँ पर गर्म है। तो क्या आने वाले दिनों में ये मामला और गर्म होगा वहाँ पर, अगर मान लीजिए इनकी सदस्यता चली जाती है और फिर चुनाव होता है, और फिर मान लीजिए टाइगर जयराम महतो की पार्टी से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, पिछले बार भी खड़ा हुआ था, संभवतः 50-60 हज़ार के आसपास ठीक ठाक वोट मिला था उसको, उस उम्मीदवार को, तो फिर या ये भीतरी बाहरी, भीतरी और अंदर वाला मामला और गर्म हो जाएगा वहाँ पर, और माध्यम बनेंगी ये श्वेता सिंह। देखिए इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने भी कहा शुरुआत में ही, जो इनका मायका झाझा बिहार में झाझा है और समरेश सिंह की वो बहू हैं, तो निश्चित रूप से ये आरोप तो लगेंगे और इस पे सवाल तो उठेंगे आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा। लेकिन उस समय ये देखना होगा जो क्या कांग्रेस इन्हें वापस से फिर से उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती है, क्योंकि जो इस बार आरोप लग रहे हैं वो कोई एक पॉलिटिकल आरोप नहीं है, राजनीतिक आरोप नहीं है, जो आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, आपने भारतीय संविधान के साथ, भारतीय चुनाव जो संहिता या मान लीजिए भारतीय चुनाव की जो परंपरा है उसके साथ आपने विश्वासघात किया, आपने धोखा दिया है एक पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट को, जिसमें आपको जनता ये बताना को धोखा देना है, जनता को धोखा, क्योंकि जब यदि आप जनता को नहीं बताते हैं जो आपके पास कितने पैन कार्ड है, आपके पास कितने वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, या आपके खिलाफ क्या क्या ऋण का बकाया है, हो सकता है जो कोई उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज हो जिसकी जानकारी उन्होंने, जब मान लीजिए ये एक सिंपल या जो एक लोन की बातें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी राजनीतिक घराने की बहू है तो चीजें उनके साथ चल सकती हैं, ये लोन उनके खिलाफ हो भी सकता है, उनके पति के ऊपर लोन हो सकता है, लेकिन जब ये एक सामान्य सी एक बात है, आप उसकी जानकारी जब आप नहीं देती हैं तो कई गंभीर मामले भी ऐसे हो सकते हैं आपके खिलाफ जिसकी जानकारी आप नहीं देते, तो निश्चित रूप से ये वहाँ की बोकारो के मतदाताओं के खिलाफ भी एक आप कह सकते हैं जो एक धोखाधड़ी है।
तो ऐसे में उनके खिलाफ यदि आप कह रहे हैं, जो कुछ स्थानीय लोगों या पत्रकारों के द्वारा जो सूचनाएं आ रही हैं, जो वहां पे उनके खिलाफ नाराजगी है, तो निश्चित रूप से नाराजगी बढ़ रही क्योंकि होगी। पिछले दिनों आपको याद है कि एक आंदोलनकारी की जो मौत हुई थी, उसके बाद एक मीटिंग होती है, उसमें टाइगर जयराम महतो भी पहुंचते हैं और उनको मीटिंग में शामिल नहीं होने दिया जाता है। अब भगझक भी होती है श्वेता सिंह से और टाइगर जयराम महतो डुमरी एमएलए से, तो उसको लेकर भी नाराजगी अब तक बनी हुई है वहां पर। सही कह रहे हैं आप। और ये देखिए, ये इसका लाभ भी आने वाले दिनों में, क्योंकि इनकी विधायकी जानी तय है और वहां उपचुनाव होना भी तय है, ये भी मान के चलिए। क्योंकि चुनाव आयोग की जो अभी तक है, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, इस बार फिर से है, जो चुनाव आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें सीधे सीधे तौर पर क्या भेजा गया उसमें नहीं कहता, लेकिन ये जरूर है जो उनके द्वारा तथ्यों को छुपाया गया। अब जब 16 जून को वो अपना जवाब दाखिल करती हैं, उसके आधार पर, क्योंकि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, जो सच्चाई है, जिन तथ्यों को छुपाया गया, उसमें इनके पास बचने के मौके बहुत कम है। तो वैसी स्थिति में चुनाव होना वहां तय है, उनकी विधायकी जाना तय है, बशर्ते कि यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता है तो, और मामला लंबा नहीं खिंचता, तो ऐसे में यदि उनके खिलाफ मतलब चुनाव वहां पर, उनकी विधायकी रद्द होने के बाद वहां चुनाव होते हैं, तो निश्चित रूप से जयराम की पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी। क्योंकि इस बार अब जयराम विधायक की भूमिका में, लोगों के बीच में वो जिस तरीके से आप कह सकते हैं जो रहे हैं, वो अभी पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, जो कैसे वो नवाडी के इलाके में रात के 1-1:30 बजे है ना घटना स्थल में पहुंचता है, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो लोगों के बीच में जयराम की छवि पिछले 5-6 महीनों में काफी बेहतर हुई है और बढ़ी भी है, लोगों की समस्याओं को लेकर, उनकी चीजों को लेकर। ऐसे में यदि उनका कोई संभावित उम्मीदवार उस उपचुनाव में सामने खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से श्वेता सिंह के लिए एक बहुत बड़ी मतलब मुसीबत ही कह सकते हैं। यदि वो ठीक है, इस बार ये भी हो सकता है जो पार्टी उन्हें टिकट ना देके उनके पति को टिकट दे दे या उनके परिवार से दूसरे लोगों को टिकट दे दे, वो संभावनाएं बनती है। लेकिन जयराम महतो के रहते हुए उनके लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। लेकिन विरंची के साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं, जिन तथ्यों को वो सामने लेके आ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आशंका है कि जा सकती है विधायकी। आशंका नहीं है, तय है। जितना समय अब लग जाए उनकी विधायकी जाने में, क्योंकि अब प्रक्रिया है, तो उसके आधार पर, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे तौर पर चुनाव आयोग के पास ये मामला, इसमें कोई सुनवाई, किसी पक्षों की सुनवाई नहीं होनी है। जैसे आप विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण में होता, हाई कोर्ट में होता, तब आप दोनों पक्षों के मामले की सुनवाई होते। लेकिन तय हो सकता है। देखिए, चुनाव आयोग के एक संभावना यह भी बनती है, जो चुनाव आयोग यदि कोई निर्णय लेता है तो उसके खिलाफ फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वो देखना होगा जो कोर्ट क्या उसके ऊपर एक्शन होगा। तो आने वाले दिनों में ये काफी संभावनाएं हैं। देखिए साथियों, रेशे रेशे खोल दिए हैं शैलेंद्र सिन्हा ने, और तय है श्वेता सिंह की विधायकी जाना। इन्होंने बता दिया है, उसका कारण बता दिया है। आज जो पोथा दिया है चुनाव आयोग को विरंची नारायण ने, उसमें कई नई बातें, कई नए इल्ज़ाम हैं, आरोप हैं। और आपको पता है साथियों, पिछले दिनों भी लताड़ लगाई थी, फटकार लगाई थी श्वेता सिंह को चुनाव आयोग ने कि आपने तथ्य को छुपाया। और सिर्फ एक ही तथ्य नहीं, कई तथ्य निकल कर अब सामने आ रहे हैं जो छुपाती गई वो। तो अब तो कोई कारण नहीं दिखलाई दे रहा है कि वो लाख जुगाड़ लगा लें, लेकिन उनकी विधायकी बचने नहीं जा रही है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, फेसबुक पर भी आएँ तो अच्छा लगेगा हमें। चलिए आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।